समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा के बिलरियागंज मार्केट में, जहां हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता आए हुए हैं। निरहू जी के प्रचार में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जिताने की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस बेस पे बात कर रहे हैं, कहाँ से हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं निर्भय पांडे है, मैं मथुरा का जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी के। और इस विधानसभा में पार्टी के प्रवासी के नाते से मैं यहाँ पार्टी का काम कर रहा हूँ। हाँ सर, किस आधार पे आप निरहू जी को जिताने की बात कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ 2 दिन में यहाँ देख रहा हूँ, मैं जब निरहू जी यहाँ जब समय यहाँ सांसद नहीं थे, इस जिले की सड़कों की स्थितियाँ खराब थी। इस जिले को लोग जानते नहीं थे। प्रदेश के अंदर इस जिले को बिल्कुल एक बैकवर्ड जिले के नाम से जानते थे। लेकिन जब से यहाँ के सांसद निरहुआ यादव जी हुए हैं, जैसा मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि एक अमूल चूल परिवर्तन इस जिले के अंदर है। रोडों के माध्यम से हो या शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मात्र अभी 2 साल के कार्यकाल में अपने वर्तमान सांसद निरहुआ जी ने जो किया है। और यहाँ की जनता इस बार उनके काम के आधार पर ये मन बना चुकी है कि एक बार और हमें 5 साल के मौका, यानी मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, उसमें एक कमल का फूल भी उस पूरे देश की माला में, जो हमारा 400 का लक्ष्य है, उस 400 की माला के में एक फूल कमल का आजमगढ़ की जनता भी एक फूल उसमें अपने लगाने जा रही है। सर, एक बात आ रही है कि कहीं से न कहीं से अंदरूनी खिंचाव है नेताओं के अंदर, पार्टी की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई खिंचाव नहीं है। ये सब एक विरोधियों की राजनीति होती है, एक विरोधियों का एक बनाया हुआ कुचक्कर है, जिसके कारण से कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रचार किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ये करते हैं। लेकिन मैं लगभग यहाँ 3 दिन से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मन, मस्तिष्क, आत्मा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ यादव जी को जिताने के लिए लगा हुआ। सर, शिक्षा और महंगाई पे क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा की स्थिति है कि 2014 से पहले और 2017 से पहले जो अपने प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ बच्चों को तो जाने का क्या, बच्चे तो क्या, शिक्षक नहीं जाता था। लेकिन आज आप अगर कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाएंगे, आपको शिक्षक समय से मिलेगा, आपको शिक्षक समय से मिलेगा, बच्चे आने लगे। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तन योगी जी की सरकार के द्वारा हुआ है। और स्वास्थ्य के बारे में कल मैं अपने आदरणीय ध्रुव मिश्रा जी के साथ में एक कार्यकर्ता की माता जी को, जब अनुसूचित मोर्चे के हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, तब मैं उनके उस पर गया था, अंत्येष्टि में गया, तो कार्यकर्ता ने जो बात कही उसके लिए हमको अपने मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने कहा कि साहब, मैंने अपने आयुष्मान कार्ड के द्वारा अपनी माता जी का इलाज, यहाँ के जो महंगा हॉस्पिटल है रमा हॉस्पिटल, उसमें मैंने अपने माता जी का इलाज कराया। और ये आयुष्मान कार्ड देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया था। तो स्वास्थ्य की जब बात आती है, तो आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति जब कहता है, तो हम लोगों के भी सहने चौड़े जाते हैं कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जहाँ ऐसे लोग, ऐसे प्रधानमंत्री एक एक छोटी छोटी चीज़ों का इस देश की जनता का ध्यान। सर, आप मथुरा से आए हैं, मथुरा जिले से कहानी निकल के आई है कि प्राइमरी की एक प्रधानाध्यापिका विद्यालय के अंदर चारपाई के चैन से सो रही हैं, और जब पहुंच रहे हैं हमारे जांच अधिकारी तो सोती हुई मिल रही हैं। उस वक्त उनको सस्पेंड न करके नोटिस जारी की गई। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी, जैसे अगर मानो कोई, अगर वहाँ BSA है, अगर वो कहीं किसी जांच को कर रहे हैं तो उनको अधिकार है तत्काल सस्पेंड करने का। लेकिन ABS से किसी स्कूल की जांच कर रहे हैं, वहाँ प्रधानाध्यापिका सो रही है, या SDM कोई जांच कर रहे हैं, या कोई सक्षम अधिकारी जांच नहीं कर रहा है, तो उसको जांच करने का अधिकार, उसको क्या नाम है, सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। वो नोटिस ही देगा उसको, और नोटिस के आधार पर BSA उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक मानव स्वभाव है, अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति अगर बेईमानी कर रहा है, कि जो बच्चों को पढ़ाने में, जिनको पढ़ाना चाहिए, जिनको जिम्मेदारी सरकार ने दी है, जिससे सरकार उनके लिए तनख्वाह दे रही है, और वो अपनी काम से चोरी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो समाज का भला नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे कोई लोगों के समर्थन में नहीं हूँ। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, और बर्खास्त होना चाहिए। तो ये थे मथुरा के जिला अध्यक्ष निर्भय जी। मथुरा वैसे भी कभी अपने पेड़ा से मशहूर था, उसे मशहूर करने के लिए मथुरा के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ आए हुए हैं, निरहू जी के लिए वोट मांग रहे हैं।